बापू, क्या आत्मसम्मान खोकर राम कथा सुननी चाहिए? आत्मसम्मान के लिए कथा में मत आओ, आत्मभान के लिए कथा में। आत्मसम्मान के लिए आते हो तो जाओ कोई सोसाइटी में, जाओ कोई क्लबों में। यहां तो आत्मभान के लिए हम बैठे, यहां कौन सा आत्मसम्मान? मेरे पास भी लोग होते हैं, मेरे सम्मान के लिए नहीं, व्यवस्था के लिए होते हैं। आज तक मैंने किसी की कहीं भी नियुक्ति नहीं की है, ये याद रखो। मेरे साथ संगीत में एक वल्लभदास भाई था, मैं नवरात्रि में बोलता था तो हारमोनियम बजाना, तो बापू बजाओ, मैंने कहा बजा, बजाने लगा। फिर कथा में हमारा विनू भाई जोड़िया से बजाने लगा, बजाने लगा। किसी को विशेष नौता नहीं था। ये दिला कब आ गया, कीर्ति कब आएगा, ये कब आएगा, पंकज कब आएगा, कब आया, ये सब आ गए, कथा प्रवाह में सब आ गए। किसी की नियुक्ति नहीं है। हाँ, कभी कभी मैंने जरूर किया, जैसे कि हमारे गांधर्व जी चले गए तो फिर मैंने ये हितेश को कहा कि बेटा ठीक है, तू बजाता हो तो आ। ये कोई नियुक्ति नहीं है। मेरे साथ रसोई करने में तिलक महाराज कब आएंगे खबर नहीं, आ गया, आ गया। संतराम कब आ गया खबर नहीं, आ गया। कोई नियुक्ति नहीं, मैं केवल अकेला हूं। लेकिन कथा प्रवाह में सब आ गए, आ गए, आ गए। सब कब आए, सबका प्रभु का गायन करने के लिए सब जुड़ गए, आ गए प्रवाह में, प्रवाह। बाकी किसी का हमने वर्ण नहीं किया कि तुम आ, तुम आ, तुम आ। ये पंकज तू तो पहली बार ताला लाया था, नहीं मिलने के लिए विराग मुनि के साथ तू जोक कहता था, ताला ला। ये दूसरी कि ये लड़का बहुत अच्छी जोक कहता है और ये प्रश्न तो सामने लाएगा ही। तब से मैं उसको पहचानता, ये वो प्रवेश किसी का। मेरे साथ सब समान भाव से आते हैं, मैं चलता हूँ सबका आदर की। कोई ये न करे कि हमारे बिना चलेगा नहीं। तुम्हारे बिना प्यारो मेरा जन्म जन्म से चल रहा है और जन्म जन्म तक चलेगा। ओ प्यारे, आत्मसम्मान खोकर, एक मिनट अका, कोट रे एकायाना बेली कोट रे कायाना ये बेली। अब चश्मे लगाने पड़ते हैं इसलिए। कोट रे कायाना बेली खड़बड़िया, काई खड़बड़िया नहीं यार। यार परवाज साहब इतनी उम्र में भी खड़े खड़े बोले, ये तो पौन घंटा बोले, बाकी 3-3 घंटे खड़े खड़े काव्य पाठ। और कभी उसने अपनी गजल पढ़ी नहीं, उच्चारण ही की। कोई कागज लेकर ये आदमी बोले। और कभी कभी तो टैगोर के साथ चलने वाला ये कवि महाकाव्यों में सब कंठ। तो वो खड़े खड़े बोलते हैं तो मुझे तो बैठे बैठे बोलना है, लेकिन चश्मा लगाना पड़ता है। मैं बार बार ये कहता हूँ। एक आदमी 3 चश्मे रखता था। किसी ने पूछा 3 क्यों? बोले एक पढ़ने का, एक दूर देखने का, और तीसरा ये 2 में से एक खो जाए तो खोजने का, ये तीसरा है। इसलिए कोट एक आया बेली काले चापी रे सुरंगो, काले चापी रे सुरंगो, खांगारे
बापू क्या आत्मसम्मान खोकर राम कथा सुननी चाहिए। बापू अमृतसर की एक 82 ईयर्स ओल्ड बुज़ुर्ग माता जो अपनी कथा की बड़ी दीवानी है, उसकी कथा लालसा पूरी करने में उसे कन्याकुमारी की कथा में वो आई है। उसे जहाँ वो रह रही हैं वो पंडाल की दूरी करीब 9 किलोमीटर है, चल नहीं पाती और यहाँ की व्यवस्था उसके ऑटो रिक्शा पंडाल तक ले नहीं जाने देते। यहाँ कुछ आश्रम की भी अनुशासन है कि यहाँ वाहन एक मर्यादा से लाए जाते हैं, केवल आयोजकों का ही नहीं लेकिन आश्रम की भी कुछ मर्यादा है, इसलिए आपको रोका होगा, हो सकता है। लोग ऑटो रिक्शा पंडाल तक नहीं जाने देते। हर रोज़ हमें वीआईपी कार वालों से अनुरोध करना पड़ता है, जो मेरे आत्मसम्मान को नहीं भाता। अब हम क्या करें बापू, आत्मसम्मान खोकर कथा सुने या सम्मान पूर्वक अपने घर लौट जाए। यथा योग्यम तथा कुरु। यह आपकी मर्जी है। आत्मसम्मान यदि आपके जीवन का प्रधान है तो आपको जाना चाहिए, और आत्मभान आत्म जागृति लेनी है तो आत्मसम्मान को किनारे पर रखकर तप करो। आप पर छोड़े देते हो। बापू इस कथा में सुविधा भरपूर है, अभाव है तो केवल संवेदना का है। बापू भले हम आगे की राम कथा न मिले पर आपके मुख से फिल्मी भजन की ये 4 लाइन सुन ले तो हमारी कन्याकुमारी की कथा सार्थक हो जाएगी। अब लौट चले। अरे यार रूठो मत। आंखें बिछाए बाहें फैलाए तुझको पुकारे देश तेरा, अब लौट चले। मुझे ये 4 पंक्तियाँ नहीं आती है। आज जिसने चिट्ठी लिखी है मेरे महाराष्ट्र का एक फ्लावर है, नादान फ्लावर है, यदि उसको आपत्ति न हो तो खड़े होकर आप ही सुना दीजिए। है आत्मसम्मानी की गया। आपने लिखा है? हाँ तो गाइए, आप गाइए ना यार। क्या क्या कहते हैं? ये चिट्ठी आपने लिखी है? अच्छा, आपको जरा ठेस बेस लगी हो तो भूल जाना यार, बाकी यथा योग्यम तथा कुरु। ठीक है। ये कैमरा भी आपका ले लिया गया था, कैमरा भी आपका ले लिया गया, वापस ले लिया आपने? हाँ ले लिया ना? ले लीजिए। अथवा तो जिसको दिया दे दो तो नया मैं ला दूँ। अच्छा ठीक है। ना आ गया। ओके। हाँ रिकॉर्ड तो ये तो इतना तो बोल गया मैं, जवाब तो दे दिया। अच्छा आपका क्या नाम क्या है? पीसफुल है, केयरफुल है, ब्यूटीफुल है कि अप्रैल फुल है, क्या है?
हाँ, हरीश पर। अच्छा ठीक है। अच्छा भैया, आपको जरा वो ऐसा लगाओ तो ठीक है, आपका ये तो भी ठीक होगा, लेकिन मैं तो ऐसे ही, आप सब मेरे हैं, जैसा आपको अनुकूल पड़े। तो कुछ हर जगह से अपने आप हम थोड़ा थोड़ा वो करेंगे तो प्रेम यज्ञ का, और विशेष हम उसको विशेष रूप में विशुद्ध रख पाएंगे। ये हम सब करें। बाकी कोई किसी का अपमान करने के लिए कथा नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाने, व्यवस्था में कभी कुछ हो जाता है तो हो जाता है यार। और ये जो व्यवस्थापक है, मेरे कोई नियुक्त किए गए नहीं, मैंने इसलिए लंबा भाषण दिया कि मेरे कोई नियुक्त किए गए नहीं, आ जाते सब, और सब आ जाते